माता जी ने मुझे भेजा था तो मुझसे क्या कहा था कि मेरी मैया ने कह दी थी और निहारी गई हो बेटिया। ध्यान रखना। कहने लगी बहन देख तुम्हें ना मालूम है हमारी जब मम्मी ने भेजो तो मुझे खूब पढ़ाई लिखाई के भेजो तो ना और का तेरी जैसे कौन ना मैं जैसे क्यों बिल्कुल ना काका पढ़ाओ जे पढ़ाओ तो सुनाओ। अरे सास ससुर जो तुम पे कह दे सुन लो बेटिया। और पूछा काछी कछु मत करियो दियो बेटिया। मेरी अम्मा मेरी मम्मी ने कह दी थी यारी माताएं बहनों हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसो ही ना करियो ना कह दे हो तुम जाओ तुम ऐसो करो इटिया दे फेंक के भिड़ गए हमें शास्त्री जी बता गए थे। आओ ये कहो जी शास्त्री जी ने कहा था कि ऐसा करना यदि सास ससुर का सीधी ईंट मारियो फेंक के कोई दिक्कत ना है ऐसो मत करियो। आओ एक समझाने के लिए है ये। हाँ ऐसो मत करियो। हाँ और सुनो एक घर को बंटवारो जोगी हो गए सुन लो बेटिया। और पूछाता छी कछु मत करियो लियो अटिया। मेरी अम्मा मेरी मम्मी ने कह दी हो बेटिया। आज महाराज ध्यान रखना इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है इधर बारात चली है हंसी खुशी के साथ में विवाह हुआ सभी सहेलियां विदाई कर रही हैं। और विदाई करने के बाद में जब देवकी चली है तो कंस कहने लगा बहन ऐसे जाओगी तो बहुत समय लगेगा तुम मेरे रथ में बैठो मैं लेके चल रहा हूँ। इधर बाहर से चला है कि रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक रथाला है ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार। चला है महाराज देवता चिल्ला रहे हैं आकाशवाणी हुई है एक कंसराज जिस
तू बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से 8वां बालक तेरा काल होगा, काल होगा। ये भूला भूला हुई देवकी का 8वां बालक होगा वो। ध्यान रखना, कहने आकाशवाणी हुई है, देवता चिल्ला रहे हैं कंसराज, देवकी के गर्भ से 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा। इधर महाराज जैसी शब्द सुने बहन को रथ से खींच लिया, कहने लगा बहन माफ कर देना, बिना गलती के कोई गलती नहीं होती, यदि तुम जिंदा रहोगे तो मैं नहीं रहूंगा, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी ये प्रजा रो रो करके मर जाएगी। देवकी कहने लगी क्या हुआ भैया, कि आकाशवाणी हुई है तेरे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो देवकी कहने लगी मार दीजिए भैया। जैसे मारने के लिए चले वसुदेव ने तलवार पकड़ ली, कहने लगे ऐसा करो मारो मती, जितने भी बच्चे होंगे देवकी के मैं तुम्हारे पास दे दूंगा। आज कंस ने कहा कि नहीं जाओगे, जेल खाने में डलवा दिया, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। ध्यान रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद में मैया देवकी की गर्भ से जब पहले बच्चे ने जन्म लिया है तो इधर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन वसुदेव कहने लगे देवकी उस दिन की याद करो जिस दिन मैंने तुम्हें भाई से बचाया था, ये बच्चा मुझे दे दो। आज जो वसुदेव हैं बच्चे को लेकर के कंस के पास में पहुंचे, कंस ने कहा हाँ पहला है, लौटा दिया। इधर बाबा नारद ने देखा, मन में सोचने लगे बाजी वाह, कंस इतना अत्याचार भैया करते है, लेकिन इतनी दया कहाँ से आएगी। अब कंस नारद कहने लगे यदि कंस को ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत समय लगेगा। बीड़ा उठाया चले और कहने लगे पहुंचे, कहने लगे कंस जी बता, जब भी मैं आता था तो तुम्हारा ये चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन अब तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो। कमजोर का हिसाब किताब नहीं बन रहा, क्यों क्या हुआ महाराज। तुम्हें तो पता ही है हमारा काल है वालों है, देवकी और वसुदेव का जो 8वां पुत्र होगा वो हमारा काल होगा। पहलू लला बहुत सामने वापस कर दो। क्यों हमें लगता है कंसराज तुम्हारी बुद्धि बिगड़ती जा रही है। 8वां बालक है काल। बात सुनो ये क्या है जे हाँ जे तो हमें फूल लगे रहो पुष्पन सोई है। अब जी बताओ पूछो इस पुष्प में के कितनी पंखुड़ियां गिनो। मुद्दे गंदे हो 1 2 3 तुम गिनो। हमें गिन रही देखो ठीक है, गिनी हो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। हाँ अब उल्टो गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। बताओ कंस तुम्हें नहीं पता है महाराज कि 8वां बालक पहला भी हो सकता है और 6वां तीसरा भी हो सकता है। जाको मतलब बहु बालक को एक भी बालक नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ये। महाराज हाँ। तुम माँ कितो भलो चाहते हो, कितो ख्याल रखा। बात सुनो, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन क्या करें कंसराज, बहुत समय लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। महाराज अब तुमने रुको, हमने बच्चे मारे हैं। आज महाराज ध्यान रखना, बाबा नारद तो वहां से चले जाते हैं। इधर कंस पहुंचा और बहन जो लौटार की गई थी आज वो लाखों दुआएं देने लगी अपने भैया को, लेकिन वो दुआएं ज्यादा देर तक, वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कंस पहुंचा, गोदी से बच्चे को छीन लिया, ऐसी दीवार में घुमा करके मारा, उस बच्चे की बोटियां बोटियां बिगड़ गई। अब देवकी रोने लगी है। ऐसे ही एक नहीं, ध्यान रखना प्यारे भक्तों, देवकी के 6 बालक मार दिए। 7वें गर्भ की जब बारी आई तो भगवान ने
अपनी योग माया से मैया रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और जिनसे बड़े भैया बलराम थे, क्योंकि कहा जाता कि देवकी का 7वां बालक खंडित हो गया था। और जब रोहिणी मैया के बलराम थे और महाराज इधर जब धीरे धीरे 8वें की बारी आई, अब तो कंस को चिंता सताने लगी। ध्यान रखना प्यारे भक्त, जब 8वें की बारी आई है तो इधर कंस ने क्या किया, जहां पर 4-4 पहरेदार लगे हुए वहां पर 8-8 लगा दिए, जहां पर 8-8 लगे हुए वहां पर 16 लगा दिए, जहां पर 16 लगे हैं वहां पर 32 लगा दिए। ऐसा ही नहीं, कंस कहने लगा मेरा काल जब पैदा होना तो मुझे बताना, उसे ला करके आना, इतनी दुर्दशा से मारेंगे कि देखने वाले का कलेजा भी हिल जाएगा। 8वें जब गर्भ की बारी आई है तो महाराज इधर पहरेदार लगे हुए, दीवार चमकने लगी है। अब वसुदेव और देवकी कहने लगे पता नहीं ये स्वर्ग मेरी ओर कहां से आ रहा है। भगवान कहने लगे अब ऐसा करो, अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे किसी भी तरीका से गोकुल में भिजवा देना। आज महाराज इतने वचन कहने के बाद में इधर महाराज जो भगवान थे छोटे से शिशु यानी बालक बनने के बाद में गोदी में आ जाते हैं। और आज वसुदेव ने जब उस बच्चे को लेकर के चले हैं महाराज। अब वसुदेव जी यदि हमारी आवाज सुनते तो शीघ्र ही आ जाए पंडाल। ज्यादा हंसना नहीं है ना। वसुदेव जी आवाज सुन रहे हो?